हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आपको इस वीडियो के माध्यम से बीएड के फिजिकल साइंस के लेसन प्लान बनाने में मदद मिलेगी। तो आज का हमारा टॉपिक है खनिज एवं उसके प्रकार। तो आइए हम इस टॉपिक को डिटेल से जानते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, छात्राध्यापक का नाम। उसके बाद हम विद्यालय का नाम लिखेंगे, जिस भी विद्यालय में हम पढ़ाने जा रहे हैं उस विद्यालय का नाम। उसके बाद हम विषय लिखेंगे कि हमारा विषय कौन सा है। उसके बाद हम खंड लिखेंगे, उसके बाद हम दिनांक लिखेंगे, उसके बाद वर्ग लिखेंगे कि कौन सा वो क्लास है, 9th है 10th है। उसके बाद हम घंटी लिखेंगे कि वो घंटी कौन सी है। उसके बाद हम प्रकरण यानी अपने टॉपिक का नाम लिखेंगे जो कि है खनिज एवं उसके प्रकार। उसके बाद हम अवधि लिखेंगे कि वह क्लास कितने देर की है, तो यहाँ पर मैंने 50 मिनट लिखा है। उसके बाद हम समान उद्देश्य पे आएंगे। तो हमारा उद्देश्य क्या है, तो छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना है। दूसरा उद्देश्य है छात्रों में विज्ञान के तथ्यों प्रत्ययों एवं सिद्धांतों का जानकारी देना है। और तीसरा उद्देश्य है छात्रों में वैज्ञानिक अभिवृत्ति का विकास करना। उसके बाद हम आएंगे विशिष्ट उद्देश्य पर। तो क्या है, ज्ञान पर आधारित क्या है, छात्रों में तथ्यों प्रत्ययों के समझने की शक्ति का विकास करना एवं सिद्धांतों की जानकारी देना। हमारा बोध पर आधारित क्या रहेगा, छात्रों में वैज्ञानिक सिद्धांतों का दैनिक जीवन में उपयोगों की क्षमता का विकास करना। प्रयोग पर आधारित रहेंगे क्या रहेंगे, छात्रों में खनिज एवं उसके प्रकार का विस्तार पूर्वक रूप से जानकारी प्रदान करवाना। हमारी शिक्षण विधियाँ क्या क्या रहेगी, प्रश्नोत्तर विधि रहेगी, व्याख्यान विधि रहेगी। उसके बाद हम आएंगे शिक्षण सहायक सामग्री पर। क्या रहेंगे, मौखिक कथन रहेंगे, चार्ट पेपर रहेंगे, चौक डस्टर रहेंगे और लपेट चार्ट यानी श्यामपट्ट रहेगा। उसके बाद हम आएंगे प्रस्तावना प्रश्न पे। तो हमारा प्रस्तावना प्रश्न क्या रहेगा, पहला रहेगा पृथ्वी के गर्भ में पाए जाने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, तो बच्चे कहेंगे उन्हें हम खनिज कहते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न रहेगा कुछ खनिज के नाम बताइए, तो बच्चे बताएंगे अब्रक, माइका इत्यादि। उसके बाद हमारा तीसरा प्रश्न रहेगा खनिज को परिभाषित करें, तो कोई उचित उत्तर नहीं है, ये बच्चों के लिए समस्यात्मक प्रश्न बन जाएगा। उसके बाद में हम अपने प्रकरण की घोषणा करेंगे। तो छात्रों, आज हम खनिज के बारे में विस्तार रूप से पढ़ेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। खनिज का अर्थ एवं परिभाषा विकासात्मक प्रश्न रहेगा, पृथ्वी पर कौन कौन से तत्व एवं यौगिक पाए जाते हैं, तो छात्र क्रियाएं क्या रहेगी, पृथ्वी पर HONC तत्व पाए जाते हैं। उसके बाद हमारा दूसरा प्रश्न रहेगा पृथ्वी के भूपटल का निर्माण कैसे या किससे हुआ है, तो छात्र क्रियाएं क्या रहेंगी, पृथ्वी के भूपटल का निर्माण तत्वों एवं खनिजों यौगिकों से हुआ है। हमारा तीसरा प्रश्न रहेगा खनिज किसे कहते हैं, छात्र मौन रहते हैं, ये उनके लिए समस्यात्मक प्रश्न बन जाएगा। अब हम आएंगे श्यामपट्टकार पर। तो श्यामपट्टकार में तो सबसे पहले हमारा प्रश्नोत्तर विधि रहेगा, यानी हम बच्चों से प्रश्न पूछेंगे और बच्चे जिन प्रश्न को आंसर जानते हैं वो बताएंगे। उसके बाद हम एक चित्र बनाएंगे, बॉक्साइट एल्युमिनियम का खनिज, उन्हें एक चित्र बनाकर बच्चों को बताएंगे कि क्या है, बॉक्साइट है, ये एल्युमिनियम का खनिज है। उसके बाद हम आएंगे छात्राध्यापक कथन पे। पृथ्वी के भूपटल का निर्माण विभिन्न प्रकार के तत्वों एवं यौगिकों से हुआ है। प्रकृति में यौगिक जिस रूप में पाया जाता है खनिज कहलाता है। खनिज पृथ्वी के गर्भ एवं समुद्र में पाया जाता है, जैसे माइका, हेमाटाइट आदि। छात्र क्या होते हैं, ध्यानपूर्वक सुनते हैं। उसके बाद हम एक बॉक्साइट का तो चित्र बनाते ही ये बच्चों के लिए, एक मैग्नेटाइट यानी लोहे का खनिज का भी एक डायग्राम बनाते हैं बच्चों के लिए और अब व्याख्यान करते हैं कि ये दोनों क्या है। ये जो कथन है इसके अनुसार हम व्याख्यान करते हैं अपने चित्र का। ये हमारा क्या हो जाएगा, खनिज का अर्थ एवं परिभाषा, ये पूरा छात्र अध्यापक क्रियाएं हो जाएगी। उसके बाद ये छात्र क्रियाएं हो जाएगी कि छात्र क्या क्या उत्तर दे रहे हैं। उसके बाद ये श्यामपट्टकार हो जाएगा हमारा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। खनिजों के प्रकार, ये विकासात्मक प्रश्न क्या रहेगा, क्या सभी अयस्क खनिज होते हैं, तो छात्र क्रियाएं क्या है, सभी अयस्क खनिज होते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न रहेगा खनिज कितने प्रकार के होते हैं, कोई उचित उत्तर नहीं है, उनके लिए समस्यात्मक प्रश्न बन जाएगा। तो ये हमारा जो श्यामपट्टकार पे अभी कुछ नहीं रहेगा, ये प्रश्नोत्तर विधि रहेगा। हम बच्चों से प्रश्न पूछेंगे और बच्चे जिस प्रश्न का आंसर जानते हैं वो हमें बताएंगे। उसके बाद इधर छात्राध्यापक कथन में क्या हो जाएगा, खनिज मुख्यतः 3 प्रकार के हैं। पहला धात्विक
खनिज, दूसरा है खनिज ईंधन, तीसरा है अधात्विक खनिज। भारत में तीनों प्रकार के अयस्क पाए जाते हैं। एक अयस्क में एक से अधिक धातुएं भी होती है। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये छात्र या अध्यापक क्रियाएं हो जाएगी। उसके बाद हम श्यामपट्ट कार्य में भी यही करेंगे, खनिज के प्रकार लिखेंगे, धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और तीसरा है खनिज ईंधन। उसके बाद हम यहाँ पर एग्जाम्पल्स देंगे, खनिज अयस्क का नाम और रासायनिक सूत्र, जैसे मैग्नीशियम मैग्नेसाइट हो जाएगा MgCO3। उसके बाद दूसरा खनिज है जिंक, उसके अयस्क का नाम हो गया कैलेमाइन, तो उसका रासायनिक सूत्र है ZnCO3। तीसरा हो गया लेड, उसका अयस्क का नाम है गैलेना, रासायनिक सूत्र है PbS। चौथा खनिज हो गया कॉपर, उसका अयस्क का नाम है कॉपर ग्लोस। उसके बाद हम बताएंगे रासायनिक सूत्र Cu2S। उसके बाद खनिज का नाम है आयरन, अयस्क का नाम है हेमेटाइट, रासायनिक सूत्र है Fe2O3। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पुनरावृत्ति में क्या हो जाएगा, प्रकृति में यौगिक जिस रूप में पाया जाता है वह खनिज कहलाता है। खनिज के 3 प्रकार हैं, धात्विक, अधात्विक एवं खनिज ईंधन। गृह कार्य के लिए हम बच्चों के लिए कुछ प्रश्न देंगे। ज्ञान पर आधारित खनिज की परिभाषा दीजिए। बोध पर आधारित खनिज में यौगिक किस रूप में पाया जाता है। और प्रयोग पर आधारित प्रश्न रहेंगे, खनिज कितने प्रकार के होते हैं। तो ये हमारा खनिज के प्रकार का लेसन प्लान हो गया। खनिज एवं उनके प्रकार का ये टोटल लेसन प्लान हो गया। आपको ये लेसन प्लान कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।